अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ही एक साहब डॉक्टर होकर एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहुम के एक मसले से घबरा गए और मुझे फ़ोन करके पूछने लगे, मौलाना क्या ये मसला सही है? मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, हम तो हजरत वाला के जूतियों के धूल के बराबर भी नहीं है, आप मेरे से तस्हीह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत तस्हीह नहीं कर रहा हूँ, इतना बेकरार हो गया हूँ, इतना बेकरार हो गया हूँ, उन तक तो मैं बात नहीं कर सकता। आपसे बात करके तसल्ली पाना चाहता हूँ, आपसे बात करके तसल्ली पाना चाहता हूँ। मैंने पूछा वो कौन सा फतवा है मौलाना का, आप किस बात पर परेशान हो गए? तो उस वक्त वो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने मुझसे फ़ोन से रब्ता करके कहा कि मैं एक मर्तबा यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के जो चांसलर हैं उन्होंने मुझे बुलाया। इत्तफाक से मेरे पहुँचने में आधा घंटा देर हो गई। अभी करीब की बात है, 6-7 दिन गुज़िश्ता जुमे से पहले नोट भी किया था मैं। अब आ गई तो बात बिफोर कह रहा हूँ। आधा घंटा मैं देर से यूनिवर्सिटी पहुँचा तो चांसलर जो वहाँ का हेडमास्टर होता है उसे चांसलर कहते हैं, मोहतमिम जो होता है उसे चांसलर कहते हैं। उन्होंने मुझे बुला भेजा और कहा आप बहुत बड़े माने हुए डॉक्टर हैं, मैं आप पर कोई ज़बरदस्ती कानून और पाबंदी की शर्त लगा नहीं सकता, कहीं आप नाराज़ हो गए तो हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, यजमान ही होता है, बाज़ नौकरों से डरना पड़ता है, इसलिए कि नौकरों के अंदर वो सलाहियत होती है, नौकर नाराज़ हो जाए तो यजमान का नुकसान हो जाएगा। चांसलर ने कहा कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और अच्छे टीचर और प्रोफेसर हैं, आप पर मैं किसी किस्म की कोई कैद और कानून लगाना नहीं चाहता, लेकिन कल ही मुझे एक मुसलमान दोस्त ने एक क्लिप भेजा है आपके गुरु का, आप इसे देख लें, उसके बाद आप हैं, आपका वक्त है, आपकी सैलरी है, आपकी तनख्वाह है, आपकी ज़िंदगी है। अब वो चांसलर ने ये कह दिया, मेरे पास नंबर तक उनका मौजूद है। हजरत मैं परेशान कि उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मैं कई साल से खिदमत कर रहा हूँ, अब तो करीब है मेरे रिटायर होने का वक्त है, लेकिन अब चांसलर ने बुलाकर मुझसे कह दिया। तो मैंने उनका फ़ोन लेकर हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब पड़ोस मुल्क के बल्कि आलमी इस्लाम का सबसे बड़ा मुफ्ती है, मैं तो इन अकाबिर को देखकर ये तसल्ली पाता हूँ कि कहीं दिल में इस बात का अफसोस है कि हमने इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं देखा, तो वो अफसोस इन बुज़ुर्गों को देखकर ख़त्म हो जाता है। हमने इमाम शाफिई को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं देखा, हमने सुफियान सौरी को नहीं देखा, हमने मोहम्मद अलैहिर्रहमा को नहीं देखा, इमाम अबू यूसुफ को नहीं देखा, इमाम ज़ुफ़र को नहीं देखा। ये जो अफसोस होता है, क्या अच्छा होता कि हम उनके ज़माने में पैदा होते या वो हमारे ज़माने में पैदा होते। जो इस बात का अफसोस होता है, इन बुज़ुर्गों को देखकर वो अफसोस ख़त्म हो जाता है और ये नतीजा भी हमारी मोहब्बत लगाती है कि जब इतने बड़े बड़े आइम्मा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के और आगे बढ़ो, शागिर्दान के इल्म का ये हाल है, इमाम अबू हनीफा के इल्म का आलम क्या होगा? इमाम शाफिई के इल्म का क्या आलम होगा?
इमाम मालिक के इल्म का क्या आलम होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल के इल्म का क्या आलम होगा। वो तो आलम इस्लाम के वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने वो डॉक्टर साहब के ताक़ीर से जाने पर, मामून रशीद का भी वाक़या मौजूद है, जहन में रखें, ताक़ीर से जाने पर गैर मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अंदर और बाहर जहाँ जाता हूँ मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में ये धोखा न खाना, आजकल के ज़माने में ये धोखा न खाना कि हम बिल्कुल अलग हैं। हम तो वो हैं कि हमको सारा ज़माना देखता है, हमको सारा ज़माना देखता है। एक शेर था मेरे पास राहत इंदौरी का, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मिल गया, आप में से कोई दुआ कर दिए ही मिल गया है। ये ना समझो कि हमको कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो ज़रूर देख रहा है। हमारे हर हालत की खबर हमारे नबी तक ज़रूर पहुंच रही है। इसके अलावा सारी दुनिया इतने गौर से हमको देख रही है जितने गौर से तो वो अपनी औलाद को नहीं देख रही है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। राहत का शेर ये, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा ज़मान देखता है। सारा ज़माना हमको इसलिए देखता है कि हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं। वो जो मेरे जाने पहचाने नए आदमी डॉक्टर, वो किसी यूनिवर्सिटी में है, नाम तक नोट किया, वो नंबर भी है मेरे पास। अब वो गए तो उनके चांसलर ने बुलाकर कहा कि डॉक्टर साहब, आप अक्सर कभी देर से आते हैं, मैं आप पर कोई कैद लगाना नहीं चाहता, आप पर कोई कानून लगाना नहीं चाहता, आप पर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता, कहीं आप नाराज़ हो गए, रिज़न कर दिए, इस्तीफ़ा दे दिए, मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप ही के गुरु का एक बयान कल आया, मैं उनका सुनता रहता हूँ, आप भी सुन लें। तो अब वो मोबाइल लेकर देखते हैं, बयान किसी और का नहीं बल्कि हज़रत तक़ी उस्मानी का है। पहले सुना कौन? गैर मुस्लिम। सुनकर खामोश नहीं रहा, बेअमल मुसलमान को दे रहा है, तो भी सुन। अब हज़रत उस तकरीर में क्या कहते हैं? हज़रत फरमाते हैं, डायरेक्ट सूद का पैसा खाना ही हराम नहीं। मेरे पास है वो बयान। डायरेक्ट सूद का कारोबार करता है वही हराम नहीं। हज़रत ही के फतवे को और मसले को आपको समझाने के लिए मैं कुछ ज़रा तशरीह कर रहा हूँ। डायरेक्ट किसी का पैसा लेकर बगैर इजाज़त के उठा लेना, खा लेना ही हराम नहीं। हज़रत फरमाते हैं, मदारिस अरबिया में पढ़ाने वालों को, स्कूल्स में नौकरी करने वालों को या कंपनियों में नौकरी करने वालों को हज़रत ने क्या बेहतरीन पैगाम दिया। हमने ये मसला हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत
मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी सुना है, लेकिन आज कहने का मौका मिल रहा है। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहू उनके उस बयान को सुनकर हज़रत ने फरमाया, अगर आप मदरसे में पढ़ाते हैं, मसला सुनो, इस्लाम हलाल रोज़ी के लिए कितनी एहतियात बरता है। हज़रत ने मसला बयान किया कि अगर आप किसी मदरसे में पढ़ाते हैं और मदरसे ने आपको पढ़ाने की तनख्वाह तय की है और टाइम भी तय है, 9 से 1 बजे तक पढ़ाना आपका काम, 3 से 5 तक पढ़ाना आपका काम, 9 से 1, 3 से 5 तक पढ़ाएंगे, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये होगी। तो आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाकर, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाकर वो 10,000 रुपये लेकर खाते हैं, तो ये पूरे पैसे आपके लिए हलाल है। बजाय 9 के आप 9:30 को जाकर तनख्वाह 10,000 रुपये लेते हैं, तो ये 15 मिनट की ताख़ीर के बावजूद पूरी तनख्वाह लेना नाजायज़ है। बोलिए। 9 बजे जाकर 1 बजे, 3 बजे जाकर 5 बजे तनख्वाह 10,000 रुपये लेते हैं, पूरी 10,000 रुपये की तनख्वाह जायज़ है। अगर आप 9:30 को जाकर 1 बजे 12:30 को निकल जाते हैं, 3 के बजाय 3:30 को जाकर 4:30 को आ जाते हैं, जब 1 तारीख सैलरी का दिन आता है, पूरी 10,000 रुपये लेते हैं। इधर के आधा घंटे और उधर के आधा घंटे ना जाकर ना पढ़ा कर उतने वक्त की जो तनख्वाह बनती है, उतनी तनख्वाह नाजायज़ और हराम है। है एहतियात हमारे पास, एहतियात हमारे पास।